जब हमारे यहाँ कोई मृत्यु के उस पर हो, मृत्यु सैया पर मरने वाला है, लगा के अब इसके प्राण नहीं बचेंगे तो क्या कराते हैं? बोले गैया दान करा दो, गौदान करा दो। किसी की मृत्यु हो गई, बैतरणी गौदान करा दो। तो दशाहा कर्म में, त्रयोदशी में, गंगा पूजन में गौदान करते हैं कि नहीं? हर संस्कार में गौदान की महिमा है, लेकिन गैया दान तो तब करोगे जब घर में गैया होगी। कहां से करोगे? जब गौ रहेगी नहीं, भारतीय देसी नस्ल की गाय बचेगी ही नहीं तो गौदान कहां से होगा? जर्सी की दान करने का थोड़ी पुण्य मिलेगा। जिस तरह से आज गोवंश नष्ट हो रहा है, यही स्थिति चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने आने वाली पीढ़ियों को फोटो में दिखाएंगे कि गाय ऐसी होती थी। केवल फोटो रह जाएंगे, गैया नहीं रहेगी। लाखों लाख गोवंश प्रतिदिन कट रहा है आज भी। बड़ी पीड़ा की बात है कि हमारे भारत जैसे देश में सरकारें भी सनातन की बात करने वाली हैं, फिर भी लाखों लाख गोवंश रोज काटा जा रहा है, उस पर कोई कानून नहीं बन रहा है और प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। बहुत दुख की बात है। गौदान करने का किसको अधिकार है? शास्त्र के हिसाब से जिसके पास 10 गैया हो वो एक गौदान कर सकता है। ये गौदान का नियम क्या है? जो 10 गायों का पालन करता हो वो एक गैया दान कर सकता है। अब हम लोग तो एक भी गैया का पालन नहीं करते तो गौदान कहां से करेंगे? पैसे के बल पे गौदान नहीं हो सकता, पहले गौ सेवा करनी पड़ेगी। आप कहेंगे महाराज जी क्या करें, घर में तो जगह ही नहीं है। अरे घर में गैया के लिए जगह नहीं है तो ठीक है, दिल में तो गैया के लिए जगह रखो कि दिल से भी गैया को निकाल दिया तो क्या करें? अरे कहीं भी बाहर गौशाला में व्यवस्था करो, आसपास कहीं व्यवस्था करो, गांव के लोग मिलकर कोई एक ऐसा स्थान बना लो जहां 100-500 गैयाओं के सेवा की व्यवस्था हो जाए। सरकारें भी मदद करती हैं, कोई स्थान लेकर के आपस में गांव के लोग मिलकर के, कई जगह हम जाते हैं तो ग्रामीण लोग मिलकर के या शहर के लोग मिलकर के अपना एक पंचायती गौशाला बना लेते हैं। यहां भी है, उसमें सब लोग जुड़िए और हर व्यक्ति कम से कम 10 गैया की जिम्मेवारी लीजिए। इतना तो गोवंश होगा ही नहीं जितनी गैया की हम बात कर रहे हैं, इतने लोग बैठे। अरे 10 गैया की नहीं कर सको तो कम से कम 2 गैया की जिम्मेवारी तो ले लो कि 2 गैया की खाने पीने खुराक की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था हम करेंगे। तो ध्यान रखना, गाय जिसका खाती है ऐसा नहीं कि उसको कुछ देना, गाय जिसका खाती है उसको 1000 लाख गुना करके लौटाती है। साहब जिसने गाय को खिलाया वो कभी बेकार नहीं जा सकता। गौ माता बहुत कृपा करती है। तो हमारे संस्कार भी तभी हो पाएंगे आगे जब गाय बचेगी। तो सब लोग मिलकर के गौ सेवा के संकल्प में लगे, बैठक करें, मीटिंग करें, कैसे क्या कर सकते हैं। आसपास जो गौशालाएं हैं उनमें चारा पहुंचाएं, उनमें कुछ आर्थिक मदद करें, हर महीने का कुछ बजट बनाएं। ऐसा नहीं है कि जो चला रहा है उनकी जिम्मेवारी। लोग तो इतना मदद तो करते होंगे, हमारी गैया ने दूध देना बंद कर दिया, बोले चलो भाई छोड़ आओ, इतनी सेवा तो कर लेते हैं। पर ये नहीं करते कि वहां जाके कुछ दे आए। हम लोग कितने स्वार्थी हो गए कि जो गैया अपना दूध पिला के हमें पोषित कर रही है और जब बेचारी बूढ़ी हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, तो डंडा मार के उसी गैया को जो है इधर उधर छोड़ जाते हैं। क्या हम अपनी मां के साथ भी ऐसा ही करेंगे? अरे मां की तरह हमें, मां ने तो हमें कुछ महीनों तक, सालों तक दूध पिलाया है और गैया ने तो हमें जीवन भर दूध पिलाया है। साहब उस गैया को कैसे हमने सड़क पे छोड़ दिया? तो ध्यान देना, गाय काटने वाले को जितना पाप लगता है उतना ही पाप उस व्यक्ति को भी लगता है जिसने दूध खाने के बाद डंडा देकर गाय को बाहर निकाल दिया। क्योंकि गाय कट रही है तो किसके कारण? हम लोगों के कारण। हम लोगों ने डंडा मार के बाहर छोड़ दिया, इसीलिए तो वो कट रही है। सड़क पे बैठेगी तो कोई ट्रक टक्कर मार जाएगा, कोई कसाई उठा ले जाएगा, बेचारी को हर कोई डंडा मारेगा।
ऐसी दुर्दशा गाय की ना हो, क्योंकि गाय दुखी रहेगी तो हमारे ठाकुर जी कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, और ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे तो हमारा सब किया कराया बेकार चला जाएगा।